गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर का फॉर्मूला आपको जैसे ऑलरेडी पता है, Cu वॉज टेकन इन द चाइना डिश एंड हीटेड। हीटिंग कब होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और व्हाट चेंज टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग? तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या चेंज ऑब्जर्व किया? कॉपर जो होता है वो ब्राउन ब्रॉन्ज कलर का होता है और ऑन हीटिंग इट प्रोड्यूसेस कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर में होता है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, जब इसमें से हाइड्रोजन गैस को पास किया गया, अ विजिबल चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन इट। तो एक चेंज ऑब्जर्व हुआ, कॉपर प्लस वाटर फॉर्म हुआ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड अ रिडक्शन क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में वाटर का एडिशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड अ ऑक्सीडेशन। तो इस पूरी रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? इस पूरी रिएक्शन को बोला जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही बोला है गिव द केमिकल इक्वेशन। तो हमने केमिकल इक्वेशन लिखा, नेम एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन केस। तो हमने हर एक केस में कलर भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो कौन सा कंपाउंड मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है सीमेंट में? एंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इट इवॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कंपाउंड ए है। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारा हीट रिलीज होता है। आइडेंटिफाई ए है कैल्शियम ऑक्साइड, बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट द केमिकल इक्वेशन, जो हमने लिख दी है। और थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं लिस्ट 2 टाइप ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट देखिए क्या है। फर्स्ट वन इज अ एक्सोथर्मिक और सेकेंड वन क्या होगा? व्हेन 2 और मोर elements or compounds react together to form a single compound, the reaction is called a combination। तो यहाँ पर सिंगल कंपाउंड बन रहा है, तो सेकेंड ये रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? मेंशन द रीजन विद द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड इज AgCl इज एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट है, सनलाइट जब भी सनलाइट फॉल होती है तो कौन सा डीकॉम्पोजिशन होता है? फोटोलिटिक। तो ये Ag प्लस Cl2 फॉर्म होगा। AgCl का कलर क्या होता है? वाइट कलर। और Ag का कलर क्या होता है? ग्रे कलर। सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा। कॉपर ऑक्साइड इज स्ट्रांगली हीटेड, सॉरी कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड। तो ये अभी रिएक्शन की हमने, कॉपर था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया गया तो इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, तो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म होगा। थर्ड पार्ट देखिए, अ पीस ऑफ जिंक, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट। तो क्या होगा रिएक्शन में? डिस्प्लेसमेंट होगी। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस दी less reactive element from a compound, so it will form copper plus zinc sulfate। is it clear? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट वाला, इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 ट्वाइस। और आप इसका एक्सपेरिमेंट मेरी दूसरी यूट्यूब वीडियो पे देख सकते हैं। इज एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो PbI2 और PbI2 का कलर क्या रहता है? येलो। और प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनता है इसका? KNO3। रिएक्शन है, राइट द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस कर लेते हैं। आयोडीन कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। एंड नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन।
तो दिस वन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब. लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस. देखिए इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O. जब हम उसको हीट करेंगे सबसे पहले ये मॉइस्चर चला जाएगा तो FeSO4 फॉर्म होगा और कंटिन्यूस हीटिंग पे इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3. तो 2 ऑब्जर्वेशन हम लिख देते हैं. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा फाइनली और बर्निंग स्मेल ऑब्टेन्ड होगी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की. नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन. दिस इज अ हीट था. हीट के कारण दिस इज अ थर्मल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन. अब हम इसको बैलेंस लिख लेते हैं. यहाँ से वाटर चला गया तो फर्स्ट रिएक्शन बैलेंस हो गई है. सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं बेटा. तो सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड है 3, 3, 6 और 2, 8 सब कुछ बैलेंस है. तो दिस वन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक अ 3 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड. तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं प्लस 2 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. तो यहाँ से रिएक्शन देखते ही पता चल गया कि हमारे पास ये रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा BaCl2 प्लस NH4OH हो जाएगा. व्हाट डू यू फील ऑन टचिंग द टेस्ट ट्यूब. तो हीट आपको ऑब्जर्व होगी. स्टेट द इंफर अबाउट द टाइप ऑफ द रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. रिएक्शन को हमने लिख लिया. रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं. तो दिस वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. व्हाट इज द रिडक्शन. तो रिडक्शन को हम डिफाइन करते हैं. फर्स्ट वन इज रिडक्शन है बेटा. इसको 3 डेफिनेशंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फाइन. और फिर अब नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं वो, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड. चलिए देखिए Fe2O3 से Fe गया तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन. और Al से Al2O3 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ. सो एल्यूमिनियम गेट ऑक्सीडाइज्ड. नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं PbO से Pb रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, रिडक्शन हुआ. कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना. एडिशन ऑफ क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. तो किस तरह की रिएक्शन है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है. और इसमें आपको पता चल गया कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है. जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है. और PbO है, PbO से Pb गए तो रिडक्शन हो रहा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दे आर सेइंग कैन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी अ रिडॉक्स. क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है. एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं. हम जिंक ले लेते हैं प्लस FeSO4 ले लेते हैं बेटा और यहाँ पे ZnSO4 प्लस Fe आ जाएगा. तो यहाँ पे देखिए जिंक पे क्या चार्ज है, 0 और ZnSO4 +2. तो 0 से +1 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ये +2 था और आयरन 0 तो +2 से 0 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. अगर किसी को ये नहीं पता चलता कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो देखिए आपको नंबर लाइन लिखनी आती है 0, 1, 2, 3, -1, -2. अगर हम इस साइड पे चलते हैं, प्लस की साइड पे चलते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है. अगर हम रिवर्स में चलते हैं, R से रिवर्स, R से रिडक्शन. इट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं. देखिए जिंक पे 0 था, 0 से +2,
0 से +2 कहाँ जाएंगे आप, फॉरवर्ड में, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और +2 से 0 जा रहे हैं तो इट मीन्स हम बैक में जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, तो क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, दैट इज कॉल्ड अ स्केलेटल इक्वेशंस, उनको हम स्केलेटल बोलते हैं। एंड टू जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मासेस कब बराबर होंगे, जब दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी हम बैलेंस करते हैं ताकि मासेस इक्वल हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉस्फोरस। आप पी नहीं लिखेंगे, फॉस्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसको क्लोरीन की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो लिखा हुआ है फॉस्फोरस पेंटा, पेंटा मीन्स 5 पेंटा क्लोराइड। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें, तो यहाँ पे 4 लगा लेते हैं, और ये है हमारे पास 20, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो CH4 ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन है। कार्बन का कोई भी कंपाउंड अगर बर्न हो रहा है, कंप्लीट कंबशन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उसके साथ हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा, वाटर फॉर्म होगा। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, तो ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। थैंक यू सो मच बेटा।